Good morning students. Myself Deepa Garg, your class teacher, subject teacher, science. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 ऊष्मा। जैसा कि आपको पता है ऊष्मा हम अपनी इंद्रियों द्वारा पता लगाते हैं कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। इंद्रिय क्या? हमारे शरीर का जो स्पर्श है, हमारी जो त्वचा होती है, ये पता लगाती है किसी चीज़ को हम छू करके बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। जैसे कि आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि जो हमारे वूलन क्लॉथ होते हैं वो जांतव रेशों से बनते हैं, और ये भी आपको मालूम है जो हमारे कॉटन क्लॉथ होते हैं वो पादप रेशों से बनते हैं। क्यों? क्योंकि जांतव रेशे क्या? जो हमें जंतुओं से प्राप्त हुए, और पादप रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त हुए। तो जो कॉटन होती है हमारी रुई सूती वस्त्र, वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। आपको अच्छे से मालूम है कि आप सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि गर्मी अत्यधिक होने पर कोई हम गर्म कपड़ा पहन रहे हो? ऊनी वस्त्र तो पहन ही नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे सर्दी आती है तो सर्दी में हम क्या नोट करते हैं कि हम कॉटन क्लॉथ को अलग करके हम गर्म कपड़े को पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। सूती वस्त्र हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं और ऊनी वस्त्र हमारी बॉडी को गर्माई देते हैं। किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों चयन किए जाते हैं? ठंड में आप घर के अंदर जब ठंड का अनुभव कर रहे होते हैं तो आप अगर बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? इसका पता लगाने के लिए कोई वस्तु इस अध्याय में हम कुछ चीज़ों को जानेंगे। नंबर 1 होती है हमारी 4.1 गर्म तथा ठंडा। आपने डेली बेस में अनेक चीज़ों को देखा होगा, लाइक आपने चाय का या दूध का गिलास लिया जिसमें गर्म दूध है और दूसरे गिलास में ठंडा दूध है। जब अपनी हाथों द्वारा, ये हमारे हाथों की जो इंद्रियां होती हैं, ये उसको छू करके पता लगा लेती हैं कि दूध गर्म है या दूध ठंडा है। तो हम डेली बेस में अनेक चीज़ों के पास में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती हैं। चाय गर्म और बर्फ ठंडी होती है। जैसे कि आप 4.1 चित्र में देख भी सकते हैं। 3 मग लिए हुए हैं इन्होंने, तीनों के ताप में अनुभव कर सकते हैं। एक में तेज गर्म पानी है, दूसरे में हल्का गुनगुना पानी है, और थर्ड ग्लास में हमने लिया है नॉर्मल वाटर यानी कि ठंडा पानी है। आज जब इन तीनों में आप हाथ को डाल करके देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि गर्म, ठंडा और नॉर्मल कैसा होता है। आपको कहा जाएगा कि गर्म वस्तु को अचानक से न छुएं। मोमबत्ती में कोई भी ज्वाला जल रही है, क्या आप उसको एकदम से छू सकते हैं? नहीं, हम उससे दूर रहेंगे। जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु अधिक गर्म है? या हम इन वस्तुओं को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय होती हैं? आइए इसका पता लगाते हैं हम इस क्रिया द्वारा। जैसा कि आपको भी बताया हमने, 3 बड़े मग व कटोरी लीजिए, इन पर सब पर नाम अंकित कर लीजिए A, B एंड C, जिससे कि आपको ध्यान रहे। अलग अलग तीनों में वाटर डालेंगे आप। जब आप तीनों में अलग अलग हाथ डालेंगे तो आपको अनुभव होगा कि किसमें कितना गर्म है, किसमें नॉर्मल है, किसमें अत्यधिक ठंडा है। अब एक प्रश्न आता है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम कैसे पता लगाएंगे कोई वस्तु वास्तव में गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी कि उसकी गर्मी, उष्णता क्या है हमारी? गर्मी। गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। और ये ताप क्या होता है? अब ये ताप क्या होता है, इसको मेज़र करने के लिए हम तापमापी का यूज़ करते हैं, जिसको हम थर्मामीटर भी कहते हैं।
आपने देखा होगा कई बार आप डॉक्टर के जाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है। जब नॉर्मल नहीं होता है तो डॉक्टर हमारे लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसे ही हम तापमापी कहते हैं। अंडरस्टूड? अब तापमान क्या है? आप देखिएगा, हमें अगर बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर को थर्मामीटर द्वारा हम चेक करते हैं। नॉर्मल पर्सन का होता है 96 to 98, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में टेम्परेचर आ रहा है, और टेम्परेचर आने से बॉडी हमारी गर्म हो रही है। जिस थर्मामीटर द्वारा डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं उस थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़कर इसको अच्छे से देखिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र से या किसी से ले लीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में बनाया भी गया है। आप सभी को अपनी साइंस सब्जेक्ट की कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से इस डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र अंकित करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की एक कांच की नली होती है। ये जो पोर्शन होता है हमारा पूरा कांच की नली का बना हुआ होता है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में एक पारा होता है, ये हमारा पारा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा दिखाई देती है, ये हमारी वो चमकीली धारा है। यदि पारे की यही धारी आपको दिखाई न दे, थर्मामीटर को थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करके घुमा करके देख सकते हैं। थर्मामीटर पर आपका ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह तापक्रम हमारा सेल्सियस स्केल कहलाता है, जिसे डिग्री सी द्वारा हम दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सकते हैं। क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना हम कैसे चेक कर पाते हैं? देखिए, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस थर्मामीटर का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट खींच कर लीजिए। इन चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान होगा हमारा 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से हमें साफ पानी से धोना है। धोने के लिए आप किसी भी रोगाणु रहित घोल का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इसे आप अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ झटके दीजिए ताकि ये अपना नॉर्मल हो जाए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। अब निश्चय कर लीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिएगा। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कर लीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आप अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अगर हमने अपना तापमान चेक किया और हमारा चेक करने के बाद तापमान आता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो यह ठीक नहीं है। उसके लिए डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, वो हमें ध्यान रखने होंगे। थर्मामीटर को उपयोग से पहले अच्छे से वॉश करना है। किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये निश्चय कर लीजिए उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा को सीध में रखना चाहिए। थर्मामीटर हमेशा बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से सीध में रखना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग होना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर ये सिरा हमें कभी हाथ से नहीं छूना चाहिए।
अब देखिए, हम सभी का जो शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस है। ये जरूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन यह कुछ अधिक या कम भी हो सकता है। रियलिटी में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप बताया गया है आपको। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से हमें बचाना होगा। अगर हम इसको धूप के या आग के पास ले जाते हैं तो ये हमारा ब्रेक हो सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। 4.3 प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं को ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। जैसे ऐसे एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके टीचर्स इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। अगर स्कूल ऑफलाइन हो जाता है तो आपको दिखाया जाएगा। इसे ध्यान से देखिए। इसमें मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिएगा। जो प्रयोगशाला तापमापी जो हमारे लैब में यूज़ होने वाले जो थर्मामीटर होते हैं, वो हमारे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, जैसा कि आप चित्र 4.4 में देख सकते हैं। उसी प्रकार तापमापी के किसी भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात करना है। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। जैसे मौसम की रिपोर्ट अधिकतम तथा न्यूनतम तापों के द्वारा दी जाती है। अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस तापमापी का उपयोग हम कैसे करते हैं। किसी भी एक ग्लास में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसके पारे के तल की गति को देखिए। चित्र 4.5 तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा चमकीला हिस्सा है थर्मामीटर का, वो हिस्सा हमारा किसी भी तली को या आसपास की जगह को टच न करे, केवल पानी में डूबा रहे। इसका फिर बाहर निकालिएगा 1 मिनट के बाद और इसका पाठ्यांक नोट कर लीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बढ़ती जाने वाली जो इंस्ट्रक्शन है आपको बताए जाते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, बिल्कुल सीधा रखना है हमें ऐसे। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप आपको मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना है। क्रियाकलाप 4.5 में आप आएंगे तो आप किसी भी एक मग में थोड़ा सा जल गर्म कर लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यान से देखिए कि अब क्या होता है। आप क्या देखते हैं कि जैसे तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का जल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप हमें मापना है। याद रखिएगा, अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। तब क्या आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि
प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से आप एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या आप बल्ब के पास कोई किंक देखते हैं? विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को आप नीचे से गिरने से रोकता है। अब हम ये जानने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट होंगे कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों हो जाता है। अभी आपके सामने जो ब्लू बॉक्स में थर्मामीटर दर्शाया गया है ये भी डॉक्टरी थर्मामीटर है, बट इसका नाम होता है डिजिटल थर्मामीटर। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हो गए हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को अपनी नोटबुक में ब्लैंक पेज पर डॉक्टरी थर्मामीटर और अंकीय तापमापी का यानी डिजिटल थर्मामीटर का चित्र सुंदर तरीके से आपको बनाना है। ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है? आपने देखा जब किसी बर्तन को हम आग पर रखते हैं, किसी भी बर्तन को जब हम गैस स्टोव पर रखते हैं तो आप ध्यान देंगे कि बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब तक वो स्टोव पर रखा गया तो वो गर्म रहा, उसके बाद वो ठंडा होने लगता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडू वस्तु की ओर प्रभावित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? गर्म से हमेशा वो ठंडे की ओर अपने आप से ही चेंज होने लगती है। सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा कर ठंडी वस्तु की ओर ही प्रभावित होती है। ऊष्मा किस तरह स्थानांतरित होती है इसका अध्ययन हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आई होप सभी को चैप्टर को रीड करना है। आप अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में समझ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं आपको अपने घर पर रह करके अच्छे से चैप्टर को समझना है, रीड करना है, वीडियो को सुनना है और आपको जो भी डायग्राम बनाने के लिए दिया जा रहा है उसको बनाना है। चैप्टर के एंड होने पर जब आपको वर्क दिया जाता है तो आप सभी को सुंदर तरीके से अपने नोटबुक में वर्क करना है। वर्क करते समय आप वैसे ही वर्क करेंगे जैसा आपको क्लासेस में कराया जाता है। आपकी डेट, आपका क्लास वर्क होमवर्क, आपका चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम सभी कुछ मेंशन होनी चाहिए। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।